अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शबीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शबीर नर्सिंग एकेडमी। शबीर नर्सिंग एकेडमी में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक के बारे में। इस वीडियो में देखते हैं कि हीट स्ट्रोक है क्या, इसके साइन सिम्टम्स यानी अलामात क्या है, इसके कॉजेज यानी कि इनकी वजूहात क्या है, ऐसे कौन से लोग हैं जो हीट स्ट्रोक से ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं, हीट स्ट्रोक की प्रिवेंशंस क्या है यानी हीट स्ट्रोक से किस तरह बचाव किया जा सकता है, और आखिर में हम देखते हैं कि हीट स्ट्रोक की मैनेजमेंट या फर्स्ट एड क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हीट स्ट्रोक है क्या। हीट स्ट्रोक एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। हीट स्ट्रोक को सनस्ट्रोक भी कहा जाता है, जिसे उर्दू में लू लगना कहते हैं। हीट स्ट्रोक या सनस्ट्रोक जिसमें जिस्म का दर्जा हरारत नमी की सूरत में या बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत के नतीजे में अपने नॉर्मल लेवल से एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ जाए, इसे कहते हैं सनस्ट्रोक या हीट स्ट्रोक। इसमें हमने दो बातें की, नॉर्मल लेवल और एक्सट्रीम लेवल। इंसान का जो जिस्म का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 36 से 37 सेंटीग्रेड तक नॉर्मल होता है। अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो ये 98.6 फ़ारेनहाइट तक नॉर्मल होता है। एक्सट्रीम लेवल का मतलब है जब जिस्म का दर्जा हरारत 104 फ़ारेनहाइट से एक्सीड कर जाए या 41 सेंटीग्रेड से बढ़ जाए तो उसे कहते हैं एक्सट्रीम लेवल। अगर देखा जाए इंसानी जिस्म अपने टेम्परेचर को खुद रेगुलेट कर रहा होता है। इसके लिए जिस्म मुख्तलिफ़ किस्म के मैकेनिज़्म इस्तेमाल करते हैं यानी मुख्तलिफ़ किस्म के हर्ब इस्तेमाल करते हैं ताकि बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रख सके। इसके लिए दिमाग में एक छोटे से हिस्से में जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, इसके अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए सेंसर्स होते हैं जिसे थर्मोरिसेप्टर्स कहते हैं। ये थर्मोरिसेप्टर बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहे होते हैं। अगर समर में देखा जाए तो जब गर्मियाँ होती हैं तो ये क्या करते हैं कि अपने जो स्वेट ग्लैंड्स होती है, पसीने वाले जो ग्लैंड्स होते हैं उनको एक्टिवेट करते हैं ताकि वो क्या करें, पसीना लाए, और पसीना जब जिस्म पे ड्राई हो जाता है तो ये ठंडक का एहसास दिलाते हैं। इसी तरह अगर आप विंटर में देखा जाए यानी कि सर्दियों के मौसम में अगर देखा जाए तो ये क्या करते हैं, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और हम मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हम यूँ करना शुरू कर देते हैं और सर्दियों में हमें सर्दी का एहसास कम हो जाता है। जब जिस्म का दर्जा हरारत 104 फ़ारेनहाइट या 41 सेंटीग्रेड से बढ़ जाए तो ये थर्मोरिसेप्टर अपना काम करना छोड़ देते हैं यानी कि डिसफंक्शन हो जाते हैं, फिर ये बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि हीट एग्जॉशन क्या है। जब जिस्म का दर्जा हरारत 38 सेंटीग्रेड या 39 सेंटीग्रेड तक रहे और मुसलसल रहे तो इसे हीट एग्जॉशन कहते हैं, जिसे उर्दू में कहते हैं गर्मी की तकन। हीट एग्जॉशन एक हीट रिलेटेड इलनेस है जो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, बहुत ज़्यादा पसीना बहने और नमकियात की कमी की वजह से होता है। हीट एग्जॉशन के अलामात क्या है? हीट एग्जॉशन के अलामात है हेडेक, सर का दर्द होना, नोजिया, वोमिटिंग, मतली और के आना, शदीद किस्म का आपको दर्द होता है सर में, बहुत शदीद किस्म का आपको पसीना आना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही होती है आपको, यूरिन आउटपुट आपका डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, आपको इरिटेबिलिटी होती है इसमें, और आपका जो पल्स होता है वो वीक और रैपिड होता है, बहुत जल्दी धड़क रहा होता है। तो ये थी आपकी हीट एग्जॉशन के अलामात। हीट एग्जॉशन को अगर ट्रीट ना किया जाए तो ये हीट स्ट्रोक में कन्वर्ट हो सकता है। यानी हीट एग्जॉशन हीट स्ट्रोक का इनिशियल सिम्टम्स है, इनिशियल अलामात है। जब जिस्म का दर्जा हरारत 104 फ़ारेनहाइट या 41 सेंटीग्रेड से बढ़ जाए तो इसी हीट स्ट्रोक कहते हैं। हीट स्ट्रोक के अलामात क्या है? हीट स्ट्रोक के अलामात है शदीद किस्म का सर दर्द होना, बहुत ज़्यादा आपको जो दिल की धड़कन है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसमें स्लर्ड स्पीच होती है, आपको इरिटेबिलिटी होती, आपको डिजीनेस यानी चक्कर आ रहे होते हैं, सीजर यानी आपको दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, ड्राई स्वोलन टंग मतलब कि आपका जुबान जो है सूज जाता है और बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, पसीने आना बिल्कुल बंद हो जाते हैं। हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक में ये डिफरेंस है कि इसमें पसीने, हीट एग्जॉशन में बहुत शदीद किस्म के पसीने आते हैं और हीट स्ट्रोक में पसीने आना बंद हो जाते हैं। हीट एग्जॉशन में आपका जो पल्स होता है वो वीक होता है और रैपिड होता है। हीट स्ट्रोक में आपका जो पल्स है वो स्ट्रॉन्ग होता है और रैपिड होता है। आपको हेलुसिनेशन होती है यानी वहम वगैरह शुरू हो जाते हैं, आपके इरिटेबिलिटी होती है, आपको कन्फ्यूजन होती है आपको, और बंदा जो है, इंसान जो है, अगर जिसको हीट स्ट्रोक हुआ है वो कोमे में भी जा सकता है और अनकॉन्शियस हो सकता है। अगर हीट स्ट्रोक को ट्रीट ना किया गया तो इसके शदीद किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस
अखज़ हो सकते हैं, यानी आपके जो वाइटल ऑर्गन हैं वो डैमेज हो सकते हैं। वाइटल ऑर्गन में आपका ब्रेन, हार्ट, लिवर, किडनी, लंग्स, ये आपके क्या हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। और आपका जो सिस्टम है, जैसे नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है या डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये भी फेलियर हो सकता है। कॉजेज़ क्या है? अब हीट स्ट्रोक के कॉजेज़ क्या है? हीट स्ट्रोक के कॉज में सबसे ज़्यादा जो अहम कॉज है वो है प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू हीट, यानी बहुत ज़्यादा देर तक हीट में यानी गर्मी में रहना। हाई ह्यूमिडिटी यानी बहुत ज़्यादा नमी की सूरत में भी आपको हीट स्ट्रोक हो सकती है। हीट एग्जॉशन वो आपका हीट स्ट्रोक में कन्वर्ट हो सकता है। बहुत ज़्यादा शराब नोशी करना यानी शराब पीना भी आपके हीट स्ट्रोक में कन्वर्ट हो सकता है। डिहाइड्रेशन, बहुत ज़्यादा मतलब कि आप पानी ना पीने की वजह से भी आपको हीट स्ट्रोक हो सकती है। तो ये सारी अलामात जो है आपको ये हीट स्ट्रोक करा सकती है। अब हीट स्ट्रोक से किस तरह बचा जा सकता है, यानी प्रिवेंशन ऑफ हीट स्ट्रोक किस तरह की जाती है? इन्हीं कॉजेज़ को अगर आप प्रिवेंट किया जाए तो आपको हीट स्ट्रोक नहीं हो सकता। यानी कि ज़्यादा देर तक आपने धूप में नहीं रहना चाहिए, जैसा कि बिला वजह या गैर ज़रूरी आपने मतलब में सफ़र नहीं करना चाहिए, मतलब बेयर हैंड जो होती है आपने धूप में नहीं चलना चाहिए। जैसे सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक आपने कोशिश करना है कि घर में रहना। अगर ज़रूरत है, ज़्यादा आपने जाना है तो सर पे हैट रख दीजिएगा या छतरी का इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, अल्कोहल का इस्तेमाल कम कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको हीट एग्जॉशन हुआ है तो हीट एग्जॉशन को पहले आप अच्छी तरीके से जल्दी से इसको ट्रीट कर दीजिएगा, यानी पानी पिला दीजिएगा ताकि आपको क्या हो, आपका ये हीट स्ट्रोक में कन्वर्ट ना हो। अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो उसमें उस दौरान भी आपने ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना है। शराब नोशी को आपने थर कर देना है, ठीक है। जो ज़्यादा आपने एक्सेसिव जो कपड़े अपने पहने होंगे कोशिश करें कि वो लाइट कपड़े पहनने चाहिए। तो ये थी प्रिवेंशन, ठीक। अब ऐसे कौन से लोग हैं जो ज़्यादा हाई रिस्क पर होते हैं आपके हीट स्ट्रोक के लिए? सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो होते हैं सीनियर सिटीजन जो होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वो आपके जो 60 ईयर्स से अबव लोग होते हैं वो ज़्यादातर हाई रिस्क पर होते हैं हीट स्ट्रोक के लिए, क्योंकि उनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है। इसी तरह बच्चे हैं जो बच्चे भी ज़्यादा हाई रिस्क पर होते हैं हाई हीट स्ट्रोक के लिए, क्योंकि उनका जो नर्वस सिस्टम होता है यानी उनकी जो इम्यूनिटी पावर होती है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई होती। स्पोर्ट्समैन या एथलीट्स हो गए हैं वो ज़्यादा हाई रिस्क पर होते हैं। इस तरह आपके लेबर हो गए, जो मजदूर लोग हैं जो बाहर मतलब कि खुदाई का काम कर रहे होते हैं वो भी ज़्यादा हाई रिस्क पर होते हैं। आग बुझाने वाले जो आपके एम्प्लॉय होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव किस्म के जो ना कपड़े पहन लेते हैं, हैट पहन लेते हैं, वो भी ज़्यादा हीट स्ट्रोक के हाई रिस्क पर होते हैं। अब हम देखेंगे हीट स्ट्रोक की मैनेजमेंट और फर्स्ट एड क्या है। हीट स्ट्रोक की अगर मैनेजमेंट और फर्स्ट एड में देखा जाए, जिस शख्स को या जिस बंदे को आपका हीट स्ट्रोक हुआ है, सबसे पहले उनको उस हीट की जगह से हटाकर उसको सायदार जगह में लिटा देना चाहिए या बिठा देना चाहिए। सेकंड नंबर पे जो आपने अहम काम करना है वो 1122 रेस्क्यू टीम को अपनी कॉल कर देनी है। जब तक 1122 की टीम यानी 1122 रेस्क्यू टीम आपके पास पहुंचती है तो आपने सबसे अहम काम ये करना है कि जो पेशेंट है या जो बंदा है जिनको हीट स्ट्रोक हुआ है उनके पैरों के नीचे आपने तकिया रख देना है, ताकि पैरों को एलिवेट करके रखना है। उनको पानी में टब में बिठा देना चाहिए। उनके जो एक्सेसिव बहुत ज़्यादा कपड़े हैं उनको उतार देने चाहिए, और आपने ब्लैंकेट को, कपड़े को या तौलिए को गीला करके उनके दोनों गर्दनों के जो हमारी आर्टरी होती है, यहाँ पे मेन आर्टरी होती है, यहाँ दोनों साइडों पे आपने रख देना है। बस ज़्यादा टाइट करके नहीं रखना है ताकि आर्टरी पर प्रेशर ना पड़े। तो आपने लेफ्ट और राइट साइड पे आपने गर्दन में आपने गीले तौलिए रख देने हैं, आपने बगलों में रख देने हैं, और आपने दोनों जो ना ग्रोइन एरिया है वहाँ पे आपने गीले कपड़े रख देना है या टॉवल रख देना है, ताकि क्या करें, ताकि हीट स्ट्रोक से बचा जा सके। अगर पेशेंट आपका कॉन्शियस है तो उनको अच्छी तरीके से ज़्यादा पानी पिलाने की कोशिश कीजिएगा। शिकंजबीन यानी कि शरबत वगैरह कोई ऐसी चीज़ वो पिला दीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कोई ऐसी मेडिसिन ना दें जो कि कॉन्सिक्वेंसेज या बहुत ज़्यादा नुकसानात क्रिएट करना शुरू कर दे। पेशेंट को आपने हवादार जगह में बैठा देना है, पंखे के नीचे बैठा देना है, कोशिश करना है कि शावर कर देना चाहिए, ठीक है। तो ही थी हीट स्ट्रोक की फर्स्ट एड या मैनेजमेंट। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से हीट स्ट्रोक के बारे में पता चल गया होगा, उसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉजेज़ क्या होते हैं, हीट स्ट्रोक से किस तरह बचाव किया जा सकता है, कौन से ऐसे लोग हैं जो हीट स्ट्रोक से ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं, और आखिर में आपने देखा कि हीट स्ट्रोक की मैनेजमेंट या फर्स्ट एड क्या है। तो जाते जाते अपने प्यारों का और अपने मरीज़ों का ख़ास ख्याल रखें।